किसी भी जाति या धर्म का पक्षपात करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ हिंदू बहुल्य इलाका है, अगर वहाँ मुस्लिम असुरक्षित है, और जहाँ मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहाँ पे अगर हिंदू असुरक्षित है, तो यह बहुत ही अपने देश में शर्मनाक है और इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक इंसानियत से। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल आंखें खोलो के माध्यम से आपको एक नई खबर लेकर आया हूं, जो मालपुरा की टोंक राजस्थान से यह खबर है। ये बहुत ही बुरी खबर है। इसे बुरी खबर समझिए क्योंकि वहां के हिंदुओं ने अपने घर के आगे एक बोर्ड लगा रखा है। हर हिंदू के घर के दरवाजे पे एक बोर्ड लगा पड़ा है, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम असुरक्षा के कारण पलायन करने को मजबूर हैं, सरकार हमारी मदद करे। वो नरेंद्र मोदी और वहाँ के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम लेते हुए उन लोगों ने बोर्ड चिपका रखा है कि हमारी सुरक्षा करें, हम असुरक्षा के कारण अपने घर को छोड़ करके पूरे परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अगर न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा है वहाँ के लड़कियों से, तो वो बोली हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो मुस्लिम युवकों द्वारा बुरे कमेंट या गलत कमेंट, गलत गाली गलौज के कारण हम घर से निकलने में असहज महसूस करते हैं। अगर इस तरह की वारदात हमारे देश में हो रही है, हमारे देश के युवा अगर ऐसे हैं जिसमें एक कौम के कारण दूसरे कौम को परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो ये बहुत ही शर्मनीय है, बहुत ही शर्मनाक मामला है। तो मालपुरा के जो टोंक में यह मामला हुआ है राजस्थान में, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं इस मामले को अपने इस पेज पे एक नोट करके लाया हूँ। यह मामला 1947 के बाद 4-5 बार ऐसी वारदात हुई है और आए दिन वहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम वारदात होती रहती है। तो चलिए हम आज आपको यही बताते हैं कि मालपुरा के टोंक में जो वारदात हुई है वो कितनी बार हुई है और कब कब हुई है, इसका मैंने लेखा जोखा रखा है। तो 1952 में पहली बार वारदात हुई थी वहाँ पे आज़ादी। 1952 में जो पहला मामला आया था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और वो हिंदू मुस्लिम अलर्ट हुआ था। 1952 में फिर दूसरा मामला आया जिसमें दोनों ही गुटों के 25 लोगों की मौत हुई थी और कई दर्जन लोग घायल हुए थे। फिर वैसे ही 2000 में 13 लोगों की मौत हुई थी और उसमें भी कई दर्जन लोग घायल हुए थे। फिर उसके बाद 2016 में पाकिस्तान से संबंधित नारे लगे थे, ISI के खिलाफ समर्थन में नारे लगे थे। अगर इस तरह से अगर हमारे देश हिंदुस्तान में, जहां हर एक हिंदू हो या मुस्लिम हो हिंदुस्तानी होने के गर्व या फ़ख्र महसूस करता है, उस हिंदुस्तान में अगर इस तरह से एक कौम के कारण दूसरी कौम को अगर इस तरह की यातनाएं उठानी पड़ रही है या इस तरह के वारदात आती हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम झगड़ा जैसे या अलर्ट जैसी बातें आती है, ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। इस तरह के लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। हम हिंदू या मुस्लिम बाद में है, सबसे पहले हम लोगों को एक इंसान की तरह इंसानियत से रहना चाहिए। फिर 2018 में भी कांवड़ियों के ऊपर हमला हुआ था जिसमें कई दर्जन लोग घायल हो चुके थे और 2019 में भी यह मामला आया था जिसमें दशहरा के रथ यात्रा पे ईंट पत्थर की बरसात की गई थी। और फिर ये 2021 चल रहा है, ये 7 तारीख दिन मंगलवार का मामला है, 7 सितंबर दिन मंगलवार, इस दिन का ही मामला है। यहाँ पे हर हिंदू के घर के दरवाजे पे बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि हम असुरक्षा के कारण अपने पूरे परिवार सहित घर छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारी सुरक्षा करें। तो अगर इस तरह का मामला आते रहता है अपने देश में तो ये बहुत ही शर्मनाक है, जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि हम अपने एक सेकुलर देश में हैं, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो विश्व में सबसे मजबूत है। एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी अगर किसी समुदाय के लोगों को ये लगता है कि हम यहाँ पे असुरक्षित हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनीय है। इस तरह की जो है वारदात अपने देश में नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बुद्धिजीवियों के कारण हम एक पूरे कौम को या पूरे जाति को, पूरे धर्म को इस तरह की बदनामी उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, पुलिस वहाँ पे गई थी, पुलिस प्रशासन वहाँ पे गई और हिंदुओं के घरों से बोर्ड हटाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने वो बोर्ड नहीं हटाने दिया। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हम सुरक्षित नहीं हो जाएंगे तब तक हमारा ये बोर्ड नहीं हटेगा।
हमें सरकार से सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। तो दोस्तों मैं किसी भी जाति या धर्म का पक्षपात करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ हिंदू बहुल्य इलाका है, अगर वहाँ मुस्लिम असुरक्षित है, और जहाँ मुस्लिम बहुल्य इलाका है वहाँ पे अगर हिंदू असुरक्षित है, तो यह बहुत ही अपने देश में शर्मनाक है और इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक इंसानियत से रहना चाहिए, इंसानियत का पाठ पढ़ाना भी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक कीजिए। जैसा कि आप हमारे हर वीडियो में आप देखते हैं कि मैं ये बताते रहता हूँ कि मैं ये चैनल आंखें खोलो लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए, जहाँ कुछ गलत देखता हूँ वहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये चैनल बना रखा है। तो अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अगर सपोर्ट करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में हम और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। आपको अच्छे न्यूज़ या अच्छी चीज़ें ढूंढ करके लाएंगे और सिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।